नींद नहीं आ रही है अभी, आनंद में इस कार्य को करेंगे। बिल्कुल हाथ ऊपर कीजिए, जिसको एक हाथ दिया एक हाथ उठाओ, जिसको दोनों हाथ दिए दोनों हाथ ऊपर। और नहीं, चलो रसिया में चल के देख लो भाई, चलो शाबाश। लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पोछ फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत ना। माता पिता और सतगुरु लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज ले फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत ना। सेवा करो जरा, रागनी ठेके में लाओ भाई। मात पिता और संत गुरु से लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पोछ फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत ना। माता पिता और संत गुरु से लगन हटाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज ले फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत ना। कर्ज मात का कभी चुकाया जाता ना। मात पिता का कर्ज बढ़ायो सिर पे ठाया जाता ना, गर्भवास में कर्ज मात का कभी चुकाया जाता ना। गर्भवास में कर्ज मात का कभी चुकाया जाता ना। मात पिता के कहे सुने से, मात पिता के कहे सुने से, मात पिता के कहे सुने से, मात पिता के कहे सुने से नाक चढ़ाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज ले फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत। और पीछे जगह ना हो तो आगे आ जाओ, जगह बहुत है। और अगर पीछे बैठने की आदत है तो फिर अलग बात है जी भाई। देखो हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, खड़े होने वाले भी हैं, पबजी खेलने वाले भी हैं, जो खेलते खेलते बहनों की गाड़ी आपस में ही दे रहे, अपनी माँ बहनों को गाड़ी आपस में ही दे रहे बट्टे हैं, वे भी हैं। तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते थे कि जो लोग अपना स्थान छोड़कर बैठते हैं वहां दूसरे लोग कब्जा कर लिया करते हैं। अपने स्थान को छोड़कर मत बैठो, समझ गए? इसलिए उठा करके दोनों हाथ और सेवा करो। जय हो।
नुकसान करे माँ मैं धमकाया जाता ना। क्यों? आजकल की संतान नालायक है, नालायक। नालायक माँ बाप के लिए असली नरक है वो, जिसके बच्चे बेकार हो जाते हैं। ये नरक और स्वर्ग जो बताया है ना, ये सब यही है, कहीं जाकर नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझ गए? जिनके बच्चे अच्छा कर्म करते हैं उनके माँ बाप का नाम अमर होता है। लोग कहते हैं कि देखो भला की औलाद है जो इतना अच्छा कार्य किया है आज। और जिनके बच्चे चौक पर खड़े होकर दिलवाग, तम्बाकू, सिगरेट एक दूसरे को गाली देना, तो लोग उनका नाम नहीं लेते, पहले थारा नाम ले। उनका देख फलाने का लौंडा आयो, जोन सा कमी कर रिया, समझ गए? सुनो, एक बेटा कहता था माँ बता तेरा कितना कर्जा है, सारा दे दूंगा आज। माँ कहती थी मेरे लाल तू मेरा कर्जा जीवन भर नहीं दे सकता। बेटा कहता था माँ सरकारी नौकरी लग गई है, क्या कर तो देख तेरा सारा कर्जा दे दूंगा आज। माँ कहने लगी बेटे जब तू मेरा कर्जा देना चाहता है तो एक काम कर, एक रात के लिए मेरे पास सो जा मेरे लाल, एक रात के लिए। जीवन में कभी नहीं कहूंगी कि तू मेरा कर्ज नहीं चुका सकता। ऐसे ही सर्दी हो रही थी, एक तरफ लेट गई माँ, एक तरफ लेट गया बेटा। जैसे ही बेटे को नींद आई तो माँ ने कहा उठ जा मेरे लाल। बोले क्या हुआ माँ? बोली बेटे मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दे। सर्दी में से बाहर आया, पानी लेकर के आया, माँ ने आधा पानी पिया और आधा बेटे के बिस्तर पर उड़ेल दिया। माँ तू पागल हो गई है, गीले में कैसे सोऊंगा? माँ कहने लगी मेरे लाल मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, हाथों से छूट गया, और वैसे भी एक रात ही तो सोना है। पता नहीं कैसे कैसे करके नींद आई, लेकिन जैसे ही नींद आई तो माँ ने फिर जगा दिया, उठ मेरे लाल मुझे प्यास लगी है। दौड़े दौड़े गया, जल लेकर के आया, इस बार क्रोध में आया। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बेटे के बिस्तर पर उड़ेल दिया। माँ तू पागल हो गई है आज, बता मैं गीले में कैसे सोऊंगा? तब उस माँ ने कहा मेरे लाल तू मेरा कर्ज चुकाने की बात करता है, एक रात भी गीले में नहीं सो पाया। जब मैंने तुझे जन्म दिया था तो पूरी सर्दी गीले में सोई थी और तुझे सूखे में सुलाया था मेरे लाल, तुझे सूखे में सुलाया था। और मैं कहता हूँ 7 जन्म भी लोगे तब भी माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकती आज की संतान, समझ गए? इसीलिए तो बताया है माया को सोचा गिले में मर तुझे सुलाया जगदाना, कितना भी नुकसान करे माँ मैं धमकाया जाता ना। कितना भी नुकसान करे माँ मैं धमकाया जाता ना। मात पिता से मुंह फेर गए, मात पिता से मुंह फेर गए, मात पिता से मुंह फेर गए, मात पिता से मुंह फेर गए। खाना खाइए मत ना, इन चारों के चरण पूज ले, फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत ना। मेरे माता पिता और संत गुरु से लगन हटाइए मत ना, फिर चारों के चरण पूज ले, फिर घबराइए मत ना, फिर घबराइए मत। बोलिए अपने अपने जन्म देने वाले माता पिता भगवान की थोड़ी तो ताकत लगाओ। सतगुरु रविदास महाराज की, संत समाज की, जन्म देने वाले माता पिता भगवान की। ये वाणी बहुत सुंदर है, अच्छी लगी? अभी तो आती भी नहीं हुई।